थ्योरम से, मतलब उसमें कुछ भी ना ऐसा बस उतना खास नहीं, जो मैं बस बता दूंगा उसको एज इट इज याद कर लेना, प्रैक्टिस करके ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं जानबूझ के अभी डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम अभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन हो थके हुए हो, तो वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा है, उसके थ्योरम ज़्यादा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान है, इसके 4 थ्योरम है, वो 4 अभी प्रूफ कर, चारों एक ही जैसे प्रूफ हो गए, समझ आया अच्छे से। तो एटलीस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज मैच तुम्हें से खत्म कर दिया। देखो पहला थ्योरम क्या है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx मिला। 2006 में आया, 2014 में आया और अभी रिसेंटली फरवरी 2025 में भी आया होगा, ठीक है ना। एकदम इजी है, सब बोर्ड पर देखेंगे बता। अब अपने को ये प्रूफ करना है तो या तो एलएचएस उठा के आरएचएस लेकर के आ जाओ, या तो आरएचएस उठा के एलएचएस लेकर के आ जाओ। हम लोग आरएचएस से एलएचएस लेके आएंगे, सब लोग बोर्ड पर देखो। हाँ बेटा सब लोग बोर्ड पर देखो। a to b f of a plus b माइनस एक्स डी एक्स, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ आई। क्या कंसिडर कर लिया बेटा इसको आई कंसिडर। ओके नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सब लोग ध्यान से दो। ये स्टेप शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है वो आपको याद होना चाहिए। आप कैसे स्टार्ट करोगे, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना a प्लस बी माइनस एक्स, इसको टी पुट कर दोगे, ठीक है। इसको क्या पुट कर दोगे टी। ये अगर आपको क्लिक हो गया तो आप काम कर लो, यहीं पे फंसे कि क्या करना तो फिर फंसे हो गए, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना वो, b का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx। 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये dx इधर आके माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस dx विल बी dt, सही है। ये माइनस उधर ले लो तो dx विल बी माइनस dt। एक सब्स्टिट्यूशन ये मिला अपने को कि a प्लस बी माइनस एक्स के ऊपर क्या रखेंगे t, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मिला dx के ऊपर क्या रखेंगे माइनस dt। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखेंगे जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट को चेंज करना कंपल्सरी है। अभी लिमिट को चेंज करेंगे तो व्हेन x इज इक्वल्स टू, x की पुरानी लिमिट क्या थी a, व्हेन x इज इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या थी b, हम नई लिमिट निकालेंगे, ये x की पुरानी लिमिट है, हम नई लिमिट निकालेंगे। नई लिमिट मतलब कौन है t, तो t को ऐसे रहने दे a प्लस b माइनस x, कितना इधर x a, t इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस x, इधर कितना है x b, क्या आ गया देख, प्लस से माइनस से कैंसिल, क्या आ गया d, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या आ गया a। तो t की लिमिट क्या मिल गई, x की लिमिट थी a टू b, t की लिमिट क्या है b टू a। अब नया इंटीग्रेशन इसी को चेंज कर, देखो क्या बनेगा, देयरफॉर सब लोग ध्यान से देखना, देयरफॉर इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये जो ये पूरा है दिस विल बिकम a टू b चेंज हो जाएगा, a टू b यहाँ पर क्या जाएगा बोलो b टू a, क्या जाएगा बेटा बोलो b टू a। f ऑफ ऐसे लेगा, f ऑफ ये a प्लस b माइनस एक्स, a प्लस b माइनस एक्स, ये पूरे यहाँ पर क्या देगा t इंटू dx, dx के यहाँ पर क्या करेगा माइनस dt। अब डू वन थिंग, ये जो माइनस है ना इसको बाहर निकालना, माइनस बाहर आ गया b टू a f ऑफ t dt, सही है बेटा। मैंने आपको इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ाया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था a टू b f ऑफ x dx, अगर ऐसा रहता है बाहर माइनस है तो आप माइनस को हटाओगे तो लिमिट क्या हो जाती है रे, a टू b का क्या हो जाता है b टू a। ये प्रॉपर्टी हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था। इधर माइनस है ना, क्या बेटा इधर बोल माइनस है ना, ये माइनस हटाओ तो b टू a का क्या हो जाएगा बोल a टू b हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये माइनस हटा b टू a का क्या बन जाएगा रे, a टू b f ऑफ t dt। इंटीग्रेशन में मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाया था आपको बेटा, अगर आपको याद हो तो, कि जब तक लिमिट सेम है फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है फंक्शन सेम है, आप वेरिएबल चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है। a टू b लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, तो आप चाहे वेरिएबल x रखो या वेरिएबल t रखो, दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम आती है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या देख t है, मैं t के यहाँ पे क्या रख सकता हूँ x रख सकता हूँ, क्या रहेगा बोल a टू b f ऑफ x
dx, वेरिएबल चेंज कर दिया। इसकी वैल्यू है a to b f of a plus b minus x dx। इसको हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, हो गया ना प्रूफ। देखिए तो क्या लिखेंगे, hence prove that a to b f of x dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx। पहला प्रूफ हो गया, खत्म। इजी। ये भी फरवरी 2025 में पूछा क्वेश्चन, कितना सिंपल है, ठीक है। कौन बोला नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्लास के रहते वही सुनना। कौन बोला आएगा, सहवाज भी सकते हैं। वेरी गुड, सकता लगाना जरूरी है। सेकंड वाला भी सेम ऐसी होगा जैसा फर्स्ट वाला हुआ है ना, वैसा ही सेम सेकंड वाला भी होगा। ये क्या दिया है सेकंड वाला, देखो प्रूफ करना है अपने को, टू प्रूव दैट 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। ये प्रूफ करना, जुलाई 16 में आएगा क्वेश्चन, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। सेम ऐसी करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर I is equals to 0 to a f of a minus x dx। सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं इधर पे, ये जो भी वैल्यू थी इसको क्या प्रिपेयर देते हैं, t। यहाँ पर क्या बेटा देख, a minus x, उसी से स्टार्ट करेंगे। पुट a minus x is equals to t। डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt by dx। dx इधर आएगा, माइनस dx is equals to dt, तो dx क्या हो जाएगा रे, माइनस dt। दो सब्स्टिट्यूशन आ गया। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट चेंज करना कंपलसरी हो जाता है ना। तो व्हेन x is equals to, लोअर लिमिट क्या थी बेटा 0, अपर लिमिट क्या थी रे 8, हम नई लिमिट निकालेंगे। t is equals to क्या है, t is equals to a minus x, a minus x कितना है इधर 0, a minus x कितना है इधर 8, बेटा a minus 0 8, a minus a 0। ओल्ड लिमिट थी 0 to a, नई लिमिट है a to 0। क्या बन जाएगा देखो, ये बात करते। तो ये जो वैल्यू है 0 to a f of a minus x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले तो लिमिट चेंज 0 to a के यहाँ पर क्या रहेगा बोलो, a to 0 f of a minus x के यहाँ पर t और dx के यहाँ पर माइनस dt। ये माइनस बाहर निकाल लो, a to 0 f of t dt क्या चलेगा, a to 0 के यहाँ पर a to 0 ऐसे रहता है, माइनस को बाहर निकालना बेटा। माइनस हटाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी उल्टा, है ना। तो ये माइनस हटेगा तो a to 0 का क्या हो जाएगा बोलो, 0 to a f of t dt। रीजन देंगे इधर, माइनस a to t f of x dx इक्वल होता है d to a f of x dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था जब तक लिमिट सेम है, फंक्शन सेम, आप वेरिएबल को चेंज भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, 0 to a को x ही लेंगे, f of t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, x से। रीजन देंगे इधर, a to b f of x dx इक्वल होता है a to b f of t dt। ठीक है ना, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ that 0 to a f of x dx, इसकी वैल्यू इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, 0 to a f of a minus x dx। ओके, चार में से दो प्रॉपर्टी सिंपल। थर्ड और फोर्थ, दो थ्योरम है ना, उसमें पहले फोर्थ करा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। फिर थर्ड वाला लास्ट में करेंगे और थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या बोला है, टू प्रूव दैट 0 to 2a f of x dx, इसकी वैल्यू होती है 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। जो कितनी सारी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, just see the number of time it has been asked। okay, let's start doing it।
इसके RHS को उठाते पहले, और जो RHS में उसको उठाते वहां से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर I इज इक्वल टू, बात नहीं प्लीज, शांत बैठो, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, ये RHS को उठाएंगे। अब ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको लेकर सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, I1, ठीक है। तो I2 कौन है, I2 कौन है, 0 to a f of 2a minus x dx, f of 2a minus x dx। अभी जैसा बाकी के दो किए ना वैसे इसको करेंगे। क्या करेंगे बताओ, ये जो 2a minus x है इसको क्या रख देंगे, t, put 2a minus x is equal to t, differentiate t with respect to x। बेटा 2a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dx, ये dx इधर आएगा और dx क्या हो जाएगा बोलो, माइनस डी। एक ये सब्स्टिट्यूशन आ गया, एक ये सब्स्टिट्यूशन आ गया। लेकिन अब क्या करेंगे बोलो, लिमिट चेंज करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। व्हेन x इज इक्वल्स टू, x की लोअर लिमिट क्या थी 0, अपर लिमिट क्या थी a, नई लिमिट निकालेंगे t की, नई लिमिट निकालेंगे t की। और t कौन है रे, 2a minus x, और 2a minus x कितना इधर 0, 2a minus x कितना इधर a, 2a minus 0 2a, 2a minus a, नई लिमिट क्या आ गई 2a से a। दिस वाज द लोअर लिमिट, दिस इज द न्यू लोअर लिमिट, दिस वाज द अपर लिमिट, दिस इज द न्यू अपर लिमिट। नई लिमिट आ गई 2a से a। अब देखो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, फिर I2 will be, therefore I2 will be, ध्यान से देखना बेटा, 0 to a की जगह पर क्या आएगा बोलो, 2a to a, 2a to a f of 2a minus x के ऊपर t आएगा और dx के ऊपर क्या करें, माइनस dt, सॉरी dx के ऊपर क्या आएगा बोलो, माइनस dt। ये माइनस को बाहर ले लो, माइनस 2a to a f of t dt, माइनस हटाएंगे तो क्या आएगा बोलो, a to 2 है ना, तो a to 2a f of t dt, करेक्ट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2, इसी वैल्यू I2 की। अच्छा इस को हटा के क्या लिख सकते हो, उसके ऊपर x लिख सकते हैं ना। वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो प्रॉपर्टी इधर यूज हुए, दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी माइनस a to b f of x dx की वैल्यू होती है b to a f of x dx। दूसरी प्रॉपर्टी a to b f of x dx की वैल्यू होती है a to b f of t dt के इक्वल, यानी वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये आपने को I2 मिला, ये क्या मिला रे I2, तो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू, I क्या बन जाएगा देखो, I कौन सा बेटा I1 प्लस I2। व्हाट इज I1 बोलो, I1 ये है ना 0 to a f of x dx प्लस I2, I2 यहाँ पर ये आएगा ना, और उसकी वैल्यू क्या निकाले हमने, ये निकाले, क्या आएगा a to 2a f of x a to 2a f of x dx। अब बेटा इधर लिमिट पे ध्यान दिया, पहले हम लोग 0 से लेकर a तक जा रहे और फिर a से लेकर 2a तक जा रहे। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, इधर ये 0, ये a, ये 2a, जाहिर सी बात है पहले a आएगा उसके बाद 2a आएगा। तो हम लोग पहले 0 से a तक जा रहे हैं और फिर a से 2a तक जा रहे हैं, और फंक्शन तो दोनों में ही सेम है, फंक्शन दोनों में क्या है सेम है। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, सीधा 0 से लेकर 2a तक चले जाओ, है कि नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, सिंस a to b f of x dx की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी बता देना, a to b f of x dx की वैल्यू होती है a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx, वेयर जहां पर c जो है वो a और b के बीच में एक पॉइंट होता है ना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। तो सिमिलरली इधर भी 0 से a तक है और फिर a से 2a तक है, मतलब 0 और 2a इन दोनों के बीच में है ना ये पॉइंट a, सही है। तो इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे,
तो इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? 0 से a और फिर a से 2a, दो बार करने से अच्छा डायरेक्ट 0 से लेकर 2a तक जाओ और फंक्शन सेम है, एक बार आ जाएगा f of x dx। इसकी वैल्यू आई है आई का पॉइंट पूरा ना, तो इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर है। क्या लिखेंगे? hence prove that ये 0 to 2a f of x dx इसकी वैल्यू इक्वल है i के, और i कौन था? ये ना 0 to a, बोलो 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। Easy? This is your property number 4. One last is यस बोर्ड पर देखेंगे। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे थे तो उसकी सेकंड एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो यही है। तो एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू होती है, पहले चेक करना होता है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन और ऑड फंक्शन है तो इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, मतलब फंक्शन में एक्स के पर माइनस एक्स रखते हैं, फिर भी आपने देखा वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम आ रहा है। वैसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? याद करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल तो होती है लेकिन साइन अलग है, ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो वो प्लस में। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑड फंक्शन। तो प्रॉपर्टी कुछ ये थी कि माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होती है, लेकिन अगर फंक्शन ऑड है तो 0 के इक्वल, डायरेक्ट 0 के इक्वल। करेक्ट है? इस चीज़ को अपने को प्रूव करके दिखाना, वी हैव टू प्रूव दिस। अब कैसे प्रूव कर रहा हूँ मैं, सब लोग बोर्ड पर जाऊँगा। ये जो इस साइड दिया ना, इसी से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से लिखने का, कंसीडर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके बताना बेटा, ये समझ माइनस ए है, ये प्लस है, माइनस ए और प्लस ए दोनों के बीच में 0 आएगा ना, आएगा। कोई भी वैल्यू माइनस, कोई भी वैल्यू प्लस, तो माइनस और प्लस के बीच में 0 आएगा ही आएगा, है कि नहीं? तो माइनस ए से प्लस ए के बीच में क्या आने वाला है? 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखो, माइनस ए से प्लस ए तक डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की बजाय मैं पहले माइनस ए से 0 तक चलेगा और फिर 0 से ए तक। तो ये कैसा बनेगा भी बताओ जल्दी, कैसा बनेगा? सबसे पहले माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर प्लस 0 टू ए, माइनस ए से 0 तक गया और फिर 0 टू ए तक गया एफ ऑफ एक्स। रीजन देंगे सिंस ए माइनस ए और ए के बीच में आएगा कौन? 0। सही है ना? अब देखो इसको चेंज मत करो, इसको ऐसे रहते बिकॉज नीड दिख रहा है, यहाँ चेंज करो। तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करना, सब ध्यान से लिखना, इसको I1 बोल दे रहा हूँ और इसको I2 बोल। तो कंसीडर I1 को कंसीडर करो। व्हाट इज I1? सी कंसीडर I1 ना, माइनस ए 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये स्टेप आपको याद रखनी जो मैं करने का, वरना फंस जाओगे इसमें कि बोले करूँ क्या। दिस इज द मेन, यहाँ से क्लिक होगा आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है देखो, पुट ये जो x दिख रहा है x, इसके यहाँ पर माइनस p रखना। अभी तक क्या रख देते? p। आप क्या रख रहे हो? माइनस p। कैन यू सी द डिफरेंस? ओके, लेट्स डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1 माइनस a से t का डेरिवेटिव dt बाय dx। dx को इधर ले लो, dx इक्वल्स टू माइनस dt। ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, द मेन स्टेप इज टू चेंज द लिमिट। सो नाउ वी विल चेंज द लिमिट व्हेन x is equals to बेटा x की पुरानी लिमिट क्या है देख, माइनस ए से 0, माइनस ए से 0। तो नई लिमिट क्या है देखना चाहते हो? नई लिमिट मतलब कि t, तो t इज इक्वल्स टू बेटा t क्या है देख, माइनस x नहीं सर, x माइनस p, तो x माइनस p है तो t क्या रहेगा? माइनस x रहेगा ना। तो माइनस ऑफ x, जिसका माइनस लो माइनस है, इसका माइनस लो 0, ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 तो 0 होता है। और इधर न्यू लिमिट a टू 0, पुरानी लिमिट थी माइनस a टू 0, नई लिमिट क्या है? a टू 0। तो ये क्या बनेगा फिर देख, I1 विल बी, यहाँ से देखना, I1 विल बी
माइनस ए टू जीरो की जगह पर क्या आएगा बोल, ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आएगा, एक्स की जगह पर क्या आएगा, नोटिस करो एक्स की जगह पर क्या आएगा माइनस पी, एफ ऑफ माइनस पी, और डी एक्स की जगह पर क्या करें माइनस डी पी। अभी कुछ होशियार बच्चे रहेंगे माइनस माइनस प्लस, हाई कोई सही बात, किसी के मन में ऐसी आवाज आ रही है माइनस माइनस प्लस, बेटा ये माइनस टी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये एफ ऑफ माइनस टी ये फंक्शन है पूरा, इसको इसी के साथ ट्रीटमेंट करो। तो फिर ये वाले माइनस को चुपचाप क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, वो वाले माइनस को बाहर निकालेंगे, क्या आएगा देखो माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी डी टी, ये माइनस हटेगा तो क्या आएगा बोलना, माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए टू जीरो का क्या हो जाएगा 0 to a f of minus t dt। रीजन 10 बार अब तक यूज कर चुके, रीजन क्या है बोलो, a to b f of x dx और बाहर माइनस, तो माइनस हटा के तो a to b का क्या हो जाता है b to a हो जाता है, ठीक है। एक चीज और बताया मैंने आपको, जब तक लिमिट सेम है फंक्शन सेम है वेरिएबल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये t की जगह पर मैं क्या रख दूंगा x रख दूंगा, 0 to a f ऑफ माइनस ऐसे रहेगा क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं करना है, हाँ वेरिएबल चेंज करना है, ठीक है क्या रहेगा x, सही है। रीजन इसका रीजन देंगे, सिंस a to b f of x dx इसकी वैल्यू इक्वल होती है a to b f of t dt के, सही है बोल, सही है। ये किसकी वैल्यू आई है i1 की, तो अब ये कैसा हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, therefore ध्यान देना बेटा, therefore माइनस ए टू प्लस ए, सब ध्यान से देखना, माइनस ए टू प्लस ए, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 चेंज करना होगा ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। इक्वेशन नंबर 1 माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स डॉट ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, ये i1 है ना तुम्हारा, दिस इज i1 ना, अब इसकी वैल्यू निकालें, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ i1 बोलो, 0 to a f of minus x dx प्लस i2 को कुछ किया क्या, वो जैसा है वैसे रहता है, 0 to a f of x dx। कैन यू नोटिस वन थिंग, दोनों में इंटीग्रेशन सेम ही है, 0 to a तो दो बार लिखने से अच्छा है बाहर निकाल के एक बार लिखो, बाहर निकालो क्या आएगा बोलो, 0 to a ब्रैकेट में क्या बचे रखी है dx भी बाहर, तो 0 to a बाहर, dx बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा f of minus x plus f of x, सही है। दिस इज माय वैल्यू ऑफ माइनस ए टू ए f of x dx। अब बेटा सब लोग ध्यान से लिखना, सब लोग ध्यान से लिखना, if the function is even, if f of x is even function, बेटा even function किसको बोलते रहे, f of x की वैल्यू इक्वल होती है किसके, f of minus x की, f of x की वैल्यू इक्वल होती है किसके, f of minus x के, तो ये क्या बन जाएगा देखो सब लोग ध्यान से देखना, माइनस ए टू ए f of x dx, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 0 to a ये भी ऐसे ही रहेगा बेटा, f of minus x इसी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, f of x प्लस आगे कौन है, बस से f of x dx, तो ये बन जाएगा 0 to a f of x plus f of x 2f of x dx, सही है। So what we will get, minus a to a f of x dx will become, ये दो को बाहर ले लो, 2 0 to a f of x dx, ये कब आया जब फंक्शन कैसा है रे इवन, हो गया प्रूफ वाला, हो गया प्रूफ वाला, अब इसकी बारी, ठीक है ना, अब इसकी बारी, if f of x बोलो is odd function, ऑड फंक्शन किसको बोलते बेटा, दैट इज f of x की वैल्यू और f of minus x की वैल्यू इक्वल तो है लेकिन साइन चेंज, इक्वल तो है लेकिन साइन चेंज, f of x और f of minus x इक्वल टू माइनस, यहाँ बीच में माइनस है। अब बताओ ये क्या बनेगा, फिर देखो ये क्या बनेगा, सब लोग ध्यान से देखना, माइनस ए टू प्लस ए f of x dx will become 0 to a, सही है, 0 to a बेटा, f of minus x को ऐसे रहने दो, f of minus x को ऐसे रहने दो, बीच में प्लस f of x के यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोल f of x के यहाँ पर क्या आएगा, माइनस f of minus x, सही है, dx। नाउ दिस विल बिकम 0 to a
एफ ऑफ माइनस एक्स, बेटा प्लस माइनस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस करोगे तो सेम चीज माइनस होके जीरो आती है ना, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, कितना आ गया? ये आते मोबाइल में फोटो खींचने देते डेफिनेट इंटीग्रेशन की चारों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। ओके, टुमारो विल डू फॉर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में आएंगे 10 से 11 क्वेश्चन।